महाभारत में अगर अर्जुन को नायक के तौर पर देखा जाता है तो कर्ण को भी उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की वीर गाथाएं लिखी गई हैं, उसी तरह कर्ण की भी एक से बढ़कर एक गाथाएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कर्ण को विडंबनाओं से रचे इस चरित्र को इतिहास में वह जगह नहीं मिली जो उसके समकक्ष अन्य चरित्रों को मिली। सूर्यपुत्र होकर भी ताउम्र कर्ण सूतपुत्र कहलाए। महापराक्रमी और महादानी होते हुए भी अधर्म का साथ देने का कलंक लेकर जिया और मरा, जिसे सत्कार की जगह दुत्कार और प्रेम की जगह अपमान मिला। लेकिन कर्ण का जीवन इतना भर नहीं था। इस वीर और धनुर्धारी कर्ण में एक प्रेमी भी था, जिसकी प्रेम कहानियां उसके पराक्रम की छाया में दबी रह गईं। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है। लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कर्ण महाकाव्य का अंतरलोक लिखने वाली कश्मीरा सिंह कहती हैं, जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया, तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे। उसकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उसकी तरफ आकर्षित जरूर हुईं, लेकिन कृष्ण को इसका पता चल गया। श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सुतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया। परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया और वह मूर्छित हो गए। राजकुमारी अंसावरी भी बेहोश हुईं। पद्मावती कर्ण और अंसावरी को रथ में राजभवन ले गईं। अंसावरी को राजभवन छोड़कर कर्ण को पिता के घर ले गईं। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते कि देखते रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कुछ समय बाद राजा चित्रवत अपनी पुत्री अंसावरी का स्वयंवर कराते हैं। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं कि हाँ, मैं सुतपुत्र हूँ, लेकिन सभी क्षत्रिय राजाओं को एक साथ युद्ध में हरा सकता हूँ। कर्ण अपने बाणों से वहां उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराज चित्रवत को भी सिंहासन से बांध देते हैं। सभी कर्ण से हार मान लेते हैं। इसके बाद महाराज चित्रवत पुत्री से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती है, कर्ण पीछे हट जाते हैं। अपमान की आग में जल रहे कर्ण कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करूंगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम है। यह कहकर कर्ण पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? पद्मावती की स्वीकृति मिलने पर कर्ण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला पहनाती है और उन्हें पति के रूप में वरण करती है। इस तरह कर्ण अंसावरी से अपमान का बदला लेते हुए उनकी दासी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं।